हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स। ठीक, हम इस चैप्टर को आईआईटी जेईई के लेवल से पढ़ेंगे। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें देखिए कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ऐसा चैप्टर है जो पूरी फिजिक्स का बेसिक है। काइनेमेटिक्स मतलब काइने प्लस मैटिक्स, यानी कि काइनेटिक यानी कि मोशन। तो मोशन क्या मतलब, मूवमेंट, चेंज ऑफ पोजीशन। एक्चुअली काइनेमेटिक्स क्या है, किसी भी चीज की मोशन का या चेंज ऑफ पोजीशन का एनालिसिस है। अब हर चीज फिजिक्स में यही तो है, सब चीजें बदल रही है, हर चीज के बदलने का रेट हम इस चैप्टर में एनालाइज करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने का मीनिंग ही यही है ताकि हमें चेंज का एनालिसिस करना आ जाए, हम सीख जाएं कि चेंज को कैसे एनालाइज करना है, चेंज होने का तरीका क्या है, कि रीडिंग कैसे चेंज होती है, किसी की पोजीशन कैसे चेंज होती है, चेंज होने का रेट भी चेंज हो सकता है, कोई चीज बहुत तेजी से चेंज हो रही है, कोई चीज बहुत धीरे से चेंज हो रही है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन हम इसमें काइनेमेटिक्स में बेसिक लेंगे पोजीशन को, हम पोजीशन के चेंज होने को पढ़ेंगे, हम पोजीशन के चेंज होने का रेट पढ़ेंगे, हम पोजीशन के चेंज होने के रेट का रेट पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम 1 डायमेंशन में पोजीशन चेंज होने के रूल्स पढ़ेंगे, फिर 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली काइनेमेटिक्स है क्या, पूरी फिजिक्स का बेस है। पूरी फिजिक्स में हमको चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे, बहुत जगह पे चीजें मोशन में होंगी, वेलोसिटी से चलेंगी, किसी स्पीड से चलेंगी, एक्सेलरेशन से चलेंगी। तो वो चैप्टर्स की चीजें हमें तभी समझ आएगी, वो कॉन्सेप्ट हमें तभी समझ में आएंगे जब हमारे काइनेमेटिक्स के फंडे बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स के फंडामेंटल अगर हमको बिल्कुल क्लियर करने हैं, ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेथड्स है, प्रोसीजर है। अगर आप उसको फॉलो कर लोगे, ठीक है ना, विद ट्रस्ट, विद ऑनेस्टी, तो इट्स गारंटी कि आपको काइनेमेटिक्स 100% क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलने की देर है। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोशन, इट्स अ स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, किस तरीके से हम मोशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन यानी कि चेंज इन पोजीशन विद टाइम इज मोशन। काइनेमेटिक्स 8 पॉइंट्स, देयर आर 8 पॉइंट्स, 8 चीजें हैं काइनेमेटिक्स में। अगर उन 8 चीजों में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए तो आपको काइनेमेटिक्स का एक एक पॉइंट आ जाएगा। वो 8 चीजें क्या क्या हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो पोजीशन। ठीक है ना, किसी बॉडी की या किसी पार्टिकल की पोजीशन को हम किस तरीके से लेते हैं और किस फ्रेम में किस तरीके से इसको हमें एनालाइज करना चाहिए ताकि बाकी की चीजों से ये रिलेट हो पाए, वो हम इसमें देखेंगे पोजीशन में। पोजीशन के बाद आता है वेलोसिटी, पोजीशन के बाद आती है, इनफैक्ट पोजीशन के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के बाद आता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बाद आती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के बाद आती है स्पीड,
ठीक है। 6 नंबर इज स्पीड। कैसी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। फिर 7 नंबर पे आता है आपका एवरेज स्पीड, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इतनी चीजें कवर करने के बाद काइनेमेटिक्स का टोटल आइडिया आपको लग जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब ये चीजों में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो यहां के बाद, ठीक है ना, फिर हमको रिलेटिव मोशन पढ़नी होती है। और इस रिलेटिव मोशन में ये जितने भी पॉइंट्स मैंने 8 के 8 बताए हैं, ये सारे के सारे फिर से एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको रिलेटिव मोशन में भी एक्सपर्ट होना है। अब ये 8 चीजों में अगर हम एक्सपर्ट हो गए, हमें बेसिक पता चल गया, तो पूरी काइनेमेटिक्स हमको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है यहां पे, ठीक है ना। मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा है मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है ना। जैसे प्रोजेक्टाइल हुआ, कोई चीज ना एक्स में चल रही है ना वाई में चल रही है, बीच में चल रही है, चलते चलते अपना पाथ चेंज कर रही है, यानी कि एक प्लेन पे जो मोशन है, मोशन ऑन अ प्लेन। ये तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गई, ये हो गया मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन अ प्लेन, ठीक है ना। तो इसका दूसरा नाम, इस चीज का दूसरा नाम क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और दिस इज मोशन इन अ प्लेन, ये है, ठीक। तो हम अब काइनेमेटिक्स में पहले तो इन 8 पैरामीटर्स को बिल्कुल 100% क्लियर करेंगे, फिर हम मोशन इन 1 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे और इन 8 के 8 पैरामीटर्स के एप्लीकेशंस देखेंगे। उसके बाद हम मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। मोशन इन 2 डायमेंशन के बाद हम रिलेटिव मोशन एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल इन ऑन इंक्लाइन प्लेन होगा और इसके साथ ही काइनेमेटिक्स फिनिश हो जाएगी आपकी। क्लियर? इन चीजों को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पोजीशन? ठीक है, तो अपना सबसे पहला पैरामीटर है पोजीशन। चलिए, अब पोजीशन के साथ क्या है, अगर हमें पोजीशन बिल्कुल क्लियर है तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी बहुत आसानी से समझ आ सकता है। ठीक है ना, पोजीशन से इंट्रोड्यूस करते हैं पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो मुझे अभी आपको समझाना है, किस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास, देखिए पोजीशन एक्सप्लेन करना है, पोजीशन मतलब एड्रेस, और अगर किसी का मुझे एड्रेस एक्सप्लेन करना होता है तो मुझे उसकी कॉलोनी का नाम बताना पड़ता है, उसके घर का नंबर बताना पड़ता है, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना पड़ता है, तब जाके मैं एड्रेस को डिफाइन कर पाता हूं कि ये इंसान आपको इस जगह पे मिलेगा। ठीक, पोजीशन में भी वही है। मान लीजिए कोई बॉडी कहीं पे रखी हुई है तो डेफिनेटली उस बॉडी को हम तभी ढूंढ पाएंगे जब उसके एरिया का स्पेसिफिकेशन, कौन से एरिया में वो एग्जिस्ट करती है, किस जगह पे वो है, किस तरीके से हम जाएं वहां तक, वो सारी चीजें क्लियर, यानी कि कॉलोनी और डिस्ट्रिक्ट इन सबका एड्रेस मुझे देना पड़ेगा, तब मैं किसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, वेयर इज दैट पॉइंट। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे कार्टेशियन प्लेन एक्सप्लेन करना पड़ता है पहले,
ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है एक, यानी कि अगर मुझे किसी की भी पोजीशन बतानी है यहां पे, तो मुझे एक कार्टेशियन प्लेन बनाना ही पड़ेगा। ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जबकि पोजीशन मेरे पास पहले से, पॉइंट मेरे पास पहले से ही है। ये लीजिए, ये पॉइंट है मेरे पास पहले से ही, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। ये पॉइंट मेरे पास पहले से ही था, ठीक है ना, लेकिन मैंने इसकी पोजीशन अब बनाई है, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट मेरे पास पहले से है। कार्टेशियन प्लेन मैंने अब ड्रॉ किया, दिस इज ओरिजिन 0 0, ठीक है। अब इसकी पोजीशन को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। मान लो मैंने इसको यहां से कनेक्ट कर दिया एंड दिस इज द लाइन कनेक्टिंग दिस पॉइंट, इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज R1। R1 के ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया। ओरिजिन से पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन, ठीक है ना, ओरिजिन टू पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एट दिस कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन पे ये लाइन इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं R1 क्या है ये, इट्स अ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से उसको मिलाने वाली लाइन। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको एक चीज और लिख सकते हैं, OP, ऐसे वेक्टर लगा के, यानी कि O से P तक, दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक। अब यहीं पे एक चीज और है, इस पोजीशन वेक्टर को हम IJK की टर्म में भी लिख सकते हैं, ये है, पर वो एपिसोड हम थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये R1 है, R1 का cos थीटा ये, R1 का sin थीटा ये, तो R1 cos थीटा I प्लस R1 sin थीटा J, ऐसे करके भी मैं इस R1 को लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब मान लीजिए ये पार्टिकल चल के, कोई भी पाथ इसने कहीं से भी एक्वायर किया, कैसे भी चला, कहीं से चल के कुछ टाइम बाद यहां आ गया, ये इस पॉइंट पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, Q। अब इसने इस पॉइंट को क्या कर दिया, Q। पार्टिकल वही है, पोजीशन P से बदल के कहां आ गया, Q पे। तो अब अगर मैं इस Q को यहां से कनेक्ट कर दूंगा, ये यूं, और यहां पे एरो लगा दूंगा, तो दिस विल बी R2, ठीक है ना। अब ये पोजीशन वेक्टर है किसका, Q का, पार्टिकल का नहीं। पार्टिकल तो पॉइंट P पे रखा हुआ है, पार्टिकल तो कहीं भी जा सकता है, पर ये पॉइंट अपनी जगह नहीं बदल सकते। तो दिस R2 इज, व्हाट इज दिस R2? R2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, जिसको हम OQ भी बोल सकते हैं। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहां पे इस R1 को लिखा जा सकता है, ठीक है। ये वाला एंगल अगर अल्फा है और ये वाला एंगल यहां पे बीटा है, तो R1 को लिखा जा सकता है वेक्टर R1 cos अल्फा I प्लस R1 sin अल्फा J। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। R2 को क्या लिखा जा सकता है, R2 cos बीटा I प्लस R2 sin बीटा J। एक्चुअल में ये क्या हुआ, ये वाली डायरेक्शन तो I है और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, J। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों पोजीशन वेक्टर्स को। तो ये IJK की टर्म में लिखने का तरीका है, दिस इज R1 पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज R2, ठीक है ना। क्या बात समझ में आती है? अब हमें पोजीशन वेक्टर का ज्ञान हुआ, हमने पोजीशन वेक्टर में क्या सीखा, ओरिजिन से पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन,
इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है। एंड पॉइंट इज फिक्स्ड, तो पोजीशन वेक्टर भी फिक्स और पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। पोजीशन वेक्टर दोनों चीजें होती है इसके पास। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहीं पे हम डिस्प्लेसमेंट भी डिफाइन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान सा पॉइंट है, ठीक है। दिस इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। दिस इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दैट्स इट। ये हमने किसका काम खत्म कर दिया? डिस्प्लेसमेंट का। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बड़ी बात है। अब ये जो वर्ड है ना चेंज, जो वर्ड है चेंज, ये चेंज वर्ड अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। बड़ी बात है ये। इसको मैंने 3 स्टार दिए। 3 स्टार का मतलब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, समझना है। चेंज वर्ड, चेंज वर्ड जो है फिजिक्स में बहुत ज्यादा चेंज ला देता है कभी कभी, ठीक। तो इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करो, ठीक है। फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो हमने देखा यहां पे चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को बहुत अच्छे से देखना है। अभी देखिए इधर यहां पे, तो यहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं एक स्टेटमेंट दे चुका हूं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और मैंने यह भी बोला कि चेंज वर्ड जो है उसकी हिस्ट्री जाननी है हमें, ये है क्या, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारी पहला पॉइंट था P, और ये हमारी चेंज पोजीशन थी Q। दिस वाज P और ये है Q, यानी कि P पॉइंट हमारा ये रहा, और चेंज होने के बाद ये क्या हो गया था? Q, ठीक। दिस वाज R00, ये था R1, और इस चीज को हमने बोल दिया था R2, ठीक है। ये पहली पोजीशन थी पार्टिकल की, और ये पार्टिकल की दूसरी पोजीशन है, ये पार्टिकल की नेक्स्ट पोजीशन है, ठीक है। अब मैंने कहा चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। चेंज का मतलब होता है चेंज इज अ वेक्टर। चेंज वर्ड जो है, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। आप किसी भी चीज का चेंज लोगे तो चेंज का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का, उस फिनोमिना का, उस सिचुएशन का फाइनल माइनस उसका इनिशियल। अब यहां पे मैं चेंज किसका ले रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां पे चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं, पोजीशन वेक्टर, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ये मैं ले रहा हूं, और ये यहां पे क्या आएगा? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 आएगा। और डिफाइन किया गया डिस्प्लेसमेंट D को कैसे, कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्योंकि चेंज इन पोजीशन वेक्टर तो यही है, और चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इज अ वेक्टर, इसका मीनिंग ही फिजिक्स में फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर लूंगा तो पोजीशन वेक्टर का फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर का इनिशियल। दिस इज डिस्प्लेसमेंट।
अब ये जो क्वांटिटी है ये मुझे चेक करनी है, ये है क्या। इस चीज को तो मैं ये भी लिख सकता हूं, R2 क्या है, R2 इज OQ माइनस OP, ये भी है। चलिए देखते हैं इस वेक्टर को हम ड्रॉ करके कि ये हमें क्या मिलता है, OQ माइनस OP। OQ हमारा ये है, OP ये है। OP का माइनस हम जान चुके हैं, OP का माइनस क्या होगा, OP के बराबर ही होगा पर डायरेक्शन में उल्टा होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, मुझे ऐड करना है OQ में। ठीक है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट यहां पे यू। हम इस चीज को ये भी लिख सके कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू OQ प्लस का माइनस का OP, ये भी लिखा जा सकता है। अब आप ट्राई करिए OQ वेक्टर में माइनस OP वेक्टर को ऐड करने की, ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपने ट्राई कर लिया होगा, OQ में से OP को माइनस ही तो करना था। वेक्टर्स में आपको बताया जा चुका है कि अगर OQ माइनस OP लिखा है तो इन रियलिटी ये एडिशन ही है। किस किस का एडिशन, OQ का और जिसके सामने माइनस लिखा उसके अपोजिट वेक्टर का। तो ये जो OP है इसका अपोजिट वेक्टर माइनस OP होगा, इसको और इस वेक्टर को ऐड कर दो तो सब्ट्रैक्शन के बराबर आ जाता है। ठीक है, देखिए यही काम मैं आपको करके दिखाता हूं। दिस इज OQ, ठीक है, तो OQ को मुझे एज इट इज रखना है। दिस इज फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज सेकंड पोजीशन। तो जो फर्स्ट पे रखा हुआ पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ वेक्टर है। ये क्या है आपका, दिस इज योर OQ वेक्टर, यानी कि ये आपका फर्स्ट क्या है, OQ, यानी कि ये आपका R2 वेक्टर है, OQ। ठीक है, अब इसमें ऐड करना है माइनस OP तो ये रहा, माइनस OP क्या होगा, वॉट विल बी माइनस OP। तो इस फ्रेम पे अगर मैं माइनस OP ड्रॉ करूंगा तो बिल्कुल यही का यही वेक्टर विद अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक, तो मुझे OP का अपोजिट वेक्टर देखना है। OP का अपोजिट वेक्टर बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, बस रिवर्स होगा। तो आप देखो, अगर मैं OP के साथ साथ सेम बिल्कुल इसी के जैसा कोई भी वेक्टर ड्रॉ कर दूं यहां पे इस तरीके से, जो इसी के पैरेलल हो, ठीक है, ये यहां से यहां तक आया हुआ है, तो इसी के पैरेलल वाला कोई दूसरा वेक्टर अगर मैं लूं तो यहां पे ये वाला वेक्टर बिल्कुल इसके पैरेलल अगर मैं लूंगा ये वाला, और इसमें मैं यहां पे ऐसे कर दूंगा, तो दिस विल बी माइनस OP। ये जो भी लेंथ में बिल्कुल दोनों बराबर होंगे लेकिन एक दूसरे के एकदम पैरेलल, लेंथ में दोनों वेक्टर बराबर है पर एक दूसरे के एकदम पैरेलल है। अब इस OP वेक्टर को मैं माइनस OP को यहां से उठा के यहां पे लाऊंगा क्योंकि मुझे ऐड करना है, और ऐड करने का तरीका क्या होता है, पहले वाला जहां पे खत्म होता है वहीं से हम दूसरे वाले को स्टार्ट करते हैं। क्या बात समझ में आती है? तो अब उसको मुझे उसी के बिल्कुल पैरेलल इस वेक्टर को उठाना है और यहां पे रखना है। ठीक है, तो ये जो OP वेक्टर है मैं इसी वेक्टर को यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये यहां पे O है और ये वाला पॉइंट क्या है, P। तो यहां पे ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, P, ये वाला P पॉइंट हो गया। तो मैंने इसमें ये वाला वेक्टर ऐड कर दिया, और विच वन इज दिस, दिस इज माइनस OP। तो अब आप देखो रिजल्टेंट क्या निकला, रिजल्टेंट आया फर्स्ट वेक्टर ये, सेकंड ये, तो फर्स्ट वाले की टेल से सेकंड वाले के हेड को मिला देते हैं तो ये वेक्टर आ जाता है, ये वाला। ठीक है ना, दिस वेक्टर इज दिस प्लस दिस, यानी कि ये वेक्टर है, ये तो माइनस R1 हुआ। ठीक है ना, जब OP क्या है, OP इज R1,
तो माइनस OP इज माइनस R1, तो ये वाला होगा एक्चुअल में OQ प्लस माइनस OP। ये वेक्टर हमको ये मिला रिजल्टेंट। आप ये देखिए, अगर मैं इस वाले वेक्टर को उठा के यहां पे रख दूंगा तो जो यहां पे रिजल्टेंट आएगा वो यही तो है। एक्चुअल में ये क्या है, OP। ये वाला वेक्टर एक्चुअल में क्या है, ये वाला वेक्टर यही है। दिस इज द सेम वेक्टर। ये यहां पे मुझे आपको बस यही समझाना है कि ये वाला जो वेक्टर है P से Q तक, ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल सेम है। अगर ये वाला वेक्टर है ये और ये वेक्टर आइडेंटिकल है, अगर मैं इस वेक्टर को आपके D बोलता हूं क्या, तो ये वेक्टर D है। सोच के देखो, आप अरेंजमेंट करके देखो, इस वेक्टर को यहां से उठा के अगर आप यहां लगा दोगे तो वही हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे कर रहा हूं, दूसरे वेक्टर को ऐसे कर रहा हूं, तो ये वाला वेक्टर अगर मैं इसके पैरेलल वेक्टर यहां से ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर यही हो जाएगा सेम। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आइडेंटिकली तो है, तो ये वाला वेक्टर एक्चुअल में ये है। यानी कि चेंज इन पोजीशन करके मुझे ये वाला वेक्टर मिल जाता है। यानी कि यहां पे अगर मैं चेंज इन पोजीशन परफॉर्म करता हूं, यानी कि मैं R2 माइनस R1 अगर परफॉर्म करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, PQ वेक्टर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज PQ, और होना भी चाहिए, यही डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP, ये है। और यही तो रूल है, वेक्टर्स का रूल भी यही है। अगर मैं कहीं पे AB वेक्टर लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं कहीं पे AB वेक्टर लिख रहा हूं, तो A और B वेक्टर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर मैं यहां पे जो सेकंड पोजीशन पे लिख रहा है, ये वाला सेकंड पोजीशन पे और ये फर्स्ट पे, यहां पे क्या है, ये सेकंड पोजीशन पे और ये किस पे है, फर्स्ट पे। जो सेकंड वाला है उसको पहले लिख दो, दैट इज OB माइनस OA। AB को क्या लिख सकते हैं हम, OB माइनस OA। यहीं से हमें पता चला। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और एक्चुअल में P से Q तक की जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब P से Q तक पार्टिकल चाहे जैसे भी आ गया हो, इस पाथ से आया हो, इस पाथ से आ गया हो, या इधर से घूम के आया हो, हमें नहीं पता कैसे आया है, किस पाथ से आया है, लेकिन P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम लेंथ वेक्टर, और वेक्टर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बहुत सारी चीजें देख ली। वेक्टर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, अब आप खुद देखिए, कुछ भी करके आ रही तो स्ट्रेट लाइन ही है, और दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे बोला जाए कि इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या करोगे, आप इसको अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ही तो मानोगे। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम सेपरेशन या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द पाथ, ठीक है ना। पाथ, कौन सा पाथ, जो भी अलोंग शॉर्टेस्ट लेंथ हो वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज वेक्टर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर में इसको मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में किसी चीज में आप इसको मेजर कर सकते हो। तो इट वाज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है वेलोसिटी। तो हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वेलोसिटी। ठीक है। अब वेलोसिटी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है,
What is velocity? Velocity is rate of change of position. With time. अब चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। सीधे सीधे इसका मीनिंग क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन टाइम, यानी कि वेलोसिटी अगर v से हम डिफाइन कर रहे हैं तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज वेलोसिटी। यहां से पता चलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। अब चेंज ऑफ पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिवाइड कर दो तो वेलोसिटी डिफाइन की जा सकती है, और यही वेलोसिटी होती भी है। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और वेक्टर होगा भी। इस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को लिखा जा सकता है, देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? R2 माइनस R1 बाई टाइम, ठीक है। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी तो डायरेक्शन ऑफ velocity is along displacement, is along displacement, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही वेलोसिटी होती है, जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। और अभी मुझे वेलोसिटी में बहुत सारी चीजें डिफाइन करनी है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो हमने वेलोसिटी एक्सप्लेन किया कि वेलोसिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है। इस तरीके से वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है। अब डिफाइन करने के बाद यहां पे इंस्टेंटेनियस वर्ड और आ जाता है, मैंने एक्सप्लेन किया कि इंस्टेंटेनियस। तो अभी मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सप्लेन करनी है कि क्या है, ठीक है ना। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे।